समीकरण घर लौटाए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात की है रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट किया है और पोस्ट करके बड़े सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया और पोस्ट में उसने साफ लिखा कि लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त हैं। सरकार और समाज का दायित्व होना चाहिए कि बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। सीधे सीधे बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। हर बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट 2 घंटे पहले ही सामने आया है और इस बीच इस ट्वीट को 22,000 लोग देख भी चुके हैं। जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य ने परिवार में चल रही कलह की तरफ इशारा किया है, जहां एक बेटे को प्राथमिकता देते हुए माता पिता दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा बेटा घर से अलग किया जा चुका है। बहनें और भी जब ये एपिसोड हुआ था उसके बाद वो भी घर छोड़कर दिल्ली की तरफ निकल गई थी। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट लालू प्रसाद यादव परिवार में चल रही कलह को सामने रखता है। पिछली बार रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट बहुत बड़ी आरोप की तरह वो ट्वीट साबित हुआ था। रोहिणी आचार्य ने 16 नवंबर को ट्वीट किया और उसमें रोहिणी आचार्य ने लिखा था, ये तो कल का ट्वीट, आज का ट्वीट है। रितेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, विस्तार से बताइए रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर क्या हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए कि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से लगातार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रही है, ये तो स्पष्ट है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आज देखिए कि उन्होंने किस तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और किस तरीके से उन्होंने बेटियों को लेकर अपनी बात कही है, पितृसत्तात्मक जो सोच है उसे बदलने की बात कही है। तो एक तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार जो है उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव भी हैं, क्योंकि अभी तक लालू प्रसाद यादव को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने कुछ भी उस तरह से नहीं बातें कही थी, लेकिन जैसे ही पितृसत्तात्मक सोच की बात कही है, ये बताने के लिए काफी है कि अब लालू यादव को लेकर भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही ये जो घटना है ये चली आ रही है, पिछले साल से ही ये सारी चीजें जो है वो लालू परिवार में जो है कलह की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जैसे ही आरजेडी की करारी हार और रोहिणी ने आप देखिए कि संजय यादव और रमीज को लेकर जब सवाल उठाया, तो उसके बाद ये कलह जो है वो सार्वजनिक हो गई, ये पब्लिक डोमेन में आई। और आप देखिए, आपने वो तस्वीर देखी होगी किस तरीके से रोहिणी आचार्य घर छोड़कर चली गई। वो रो रही थी। पटना का एक पत्रकार है, यूट्यूब वाला, उसको उन्होंने किस तरीके से जलील किया। तो ये बताने के लिए काफी है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस बीच देखिए कि तेजस्वी यादव एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। तो लालू परिवार में बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। पहले तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला, रोहिणी आचार्य देखिए कि किस तरीके से उन्होंने जो ये लड़ाई है उसको लगातार वो आगे बढ़ा रही है। लालू प्रसाद यादव की अन्य 2-3 जो बेटियां हैं, रोहिणी आचार्य के साथ जो ये घटना हुई उसके बाद वो भी उस घर से वो निकल गई। अब एक बची हैं मीसा भारती। तो मीसा भारती के बारे में भी कहा जा रहा है कि मीसा भारती भी नाराज है, लेकिन मीसा भारती सबसे बड़ी पुत्री हैं
और लालू प्रसाद यादव से उनका एक अलग अटैचमेंट है, पार्टी की सांसद भी हैं, लिहाजा कई सारी उनकी अपनी मजबूरियां हैं जिस वजह से वो ये सारी चीजें सामने नहीं ला रही। लेकिन लालू परिवार में कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि रोहिणी आचार्य बिहार, भले ही उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि आने वाले समय में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटेंगी, या तो पार्टी बनाए या कुछ वो करने वाली हैं। और इसको लेकर उनके जो अपने समर्थक हैं, उनका एक अपना समर्थक वर्ग है, वो लगातार रोहिणी आचार्य के संपर्क में है। जी। या फिर ये भी संभावनाएं बनती हैं कि तेज प्रताप के साथ रोहिणी आचार्य एक अलग उस पार्टी का एक हिस्सा बन जाए? कई संभावनाएं हैं, लेकिन इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो एक चर्चा का केंद्र जरूर बन गया है। रितेश, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। और बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं